जिस कुरान में तो आपने अभी कुछ दिन पहले देखा होगा कि एक मुस्लिम समाज के अगुआ सुप्रीम कोर्ट गए थे, उन्होंने कहा कि 26 ऐसी आयतें हैं जो गैर मुसलमानों को कत्ल करने की बात करती हैं, इसके कारण मुसलमान आतंकवादी बना, इसको निकाल दिया जाए। देखिए, जो बार में नाचने वाली जो है, जो छोटे कपड़े पहन के बार में नाचने वाली को क्या कहा जाएगा? ये हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है, ये पाश्चात्य है। और जिसकी औलादे हमारे मोदी जी को कायर कर रही हैं, वो मोदी जी के टिप्पणी जो मोदी जी की बुराई कर रहे हैं, वो स्वाभाविक है कि वो करप्ट लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं, चरित्रहीन लोग हैं। पाकिस्तान की जनता चिल्ला रही है मोदी जी को बेस्ट प्राइम मिनिस्टर है। आप वहाँ देख लीजिए, खाने के लाले पड़े हुए हैं। 10 करोड़ मुसलमान और 5 लाख ईसाई घर वापसी के लिए जो है तैयार हैं। सोनिया जो बार में डांस करती थी वह जो है चरित्रहीन एक आकर के भारत में, और यहाँ आकर के जो है जिसको भारतीय संस्कृति का जरा भी स्वरूप नहीं मालूम, उसके लड़के प्रियंका हमारे मोदी जी को कायर कह रही है। देश की जनता ने जिसके लड़के को पप्पू की सर्टिफिकेट दे दिया है, बोलने का जिसको एक भी वो नहीं, वो मोदी जी के विषय मनाप शनाप बोल रहे हैं। देश को बांटने का काम तो नेहरू ने कर दिया था, कांग्रेसियों ने किया था। अब देश को अखंड भारत बनाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। 2024 के बाद में आप देखिएगा पाकिस्तान की स्थिति हो जाएगी कि वहाँ की जनता अपील करेगी कि हमको फिर से मिला लीजिए। अभी आपने कांग्रेस पर तरह तरह के आरोप लगाए, राहुल गांधी के संबंध में कहा, प्रियंका गांधी के संबंध में कहा, सोनिया गांधी के संबंध में कहा, उसमें कितनी सच्चाई? देखिए, सच्चाई जो हम कह रहे हैं, सच्चाई तो और ज़्यादा है जिसको हम बोल नहीं पाएंगे। जो काम मुगलों ने किया, जो काम गोरों ने किया, उससे भी ज़्यादा खतरनाक रहा ये चोरों का कार्यकाल, यानी कांग्रेसियों का। कांग्रेस पार्टी एक देश विरोधी पार्टी रही है, और इसका एक मैं आपको ज्वलंत उदाहरण दूँ कि जब प्राइम मिनिस्टर का चयन होने लगा तो जो क्षेत्रीय कमेटियाँ थी 15, उसमें से जो है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो है 12 लोगों ने सपोर्ट किया था, और एक आचार्य, कुछ लोगों ने जो है आचार्य कृपलानी जी का जो है सपोर्ट किया था। माने नेहरू का एक भी सपोर्ट नहीं हुआ था। वो नेहरू को प्रधानमंत्री, गांधी जी ने कहा हमारे इसमें जो है एक ठे अंग्रेज बचा हुआ है नेहरू, तो वो अंग्रेजों का ही काम किए। अब आप समझ लीजिए जो काम नेहरू ने किया। इसके बाद इंदिरा ने जिस तरह से देश में इमरजेंसी लगाया, इंदिरा ने जो इमरजेंसी लगाया, उस समय हाई कोर्ट ने इंदिरा को जो है चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट से भी वही आर्डर हो गया कि इनका जो है सरकारी आवास भी खाली कराया जाए। तो उससे बचने के लिए, माने न्यायपालिका की अवमानना करके अपनी गद्दी बचाने के लिए इंदिरा ने देश में इमरजेंसी लगाया था। और इसके बाद जो है सोनिया जो बार में डांस करती थी वह जो है चरित्रहीन एक आकर के भारत में, और यहाँ आकर के जो है जिसको भारतीय संस्कृति का जरा भी स्वरूप नहीं मालूम, उसके लड़के प्रियंका हमारे मोदी जी को कायर कह रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विषय में इन लोगों को बोलने की तमीज नहीं है, उनको कायर बता रही है। देश की जनता ने जिसके लड़के को पप्पू की सर्टिफिकेट दे दिया है, बोलने का जिसको एक भी वो नहीं, वो मोदी जी के विषय मनाप शनाप बोल रहे हैं। इसलिए यह जो अपना संगठन है बहुत ही अच्छा है और जन जन तक पहुंचाएंगे। आज देश की 99% जनता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, क्योंकि उनके काम को देख करके आज हमारी सेना बहुत मजबूत हो गई है। चीन और पाकिस्तान थर थर कांपते हैं। आज जो है जितना डेवलपमेंट हुआ है देश में, तमाम करोड़ों जो है बेघरों को पक्का मकान देने का काम भाजपा ने किया है। गांव-गांव में घर घर शौचालय देने का काम किया है। आज जो है कोविड के दौरान में देखिए घर घर फ्री में राशन, आज भी राशन जा रहा है। माने यहाँ हमारे देश को जो है इतना आगे बढ़ाने वाले जो मोदी जी, चूँकि वो एक गरीब घर के बच्चे हैं, इसलिए इन तानाशाहों को पच नहीं रहे हैं। और देश की जनता से मेरा अपील है कि मोदी जी के साथ आप डट के खड़े रहिए। फिर से भारत जो है, हमारा देश पूरे विश्व का साथ नेतृत्व करता था। हमारे देश के ही चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे, और वो छवि, वो झलक मोदी जी ने एक बार फिर से जो है तो प्रदर्शित कर दिया है। और मेरा मानना है कि 2025 रिकॉर्ड तोड़ जो है जीत होगी, फिर से मोदी जी पीएम बनेंगे, और वहीं पीएम बनते ही भारत फिर से विश्वगुरु बन जाएगा। संजय सितार है कि सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री बैठा। मोदी जी के आने के बाद में लद्दाख में हमारे 65 पेट्रोलिंग पोस्ट थे, उनमें से 26 पर हमने जो है पेट्रोलिंग बंद कर दिया। चाइना वहाँ काबिज हो गया। इस पर मोदी जी क्या कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, इस समय स्थिति ये है, आपको बताऊं, आप पाकिस्तान का सर्वे कराइए, पाकिस्तान की जनता चिल्ला रही है मोदी जी को बेस्ट प्राइम मिनिस्टर है। आप वहां देख लीजिए, खाने के लाले पड़े हुए हैं। और चीन की स्थिति,
चीन की स्थिति इतनी बदतर हो गई है, अगर चीन धीरे धीरे उसका प्रोडक्ट हम लोग ख़त्म करा रहे हैं, जिस दिन भारत में जो है चाइनीज सामान एकदम बंद हो जाएगा, चीन घुटनों पर आ जाएगा। और आ रहा है। मोदी जी बहुत, देखिए ऐसा है काम, मोदी जी इतना तेज़ी से कर रहे हैं और इतना मजबूत कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं थोड़ा होता क्या है, देखिए कोई काम करने का एक तरीका होता है। हमारा देश 2000 वर्ष से हमारी संस्कृति पर कुठाराघात हो रहा है। पहली बार कोई एक 2014 में हमारा देश करवट लिया है, तो हम उसके लिए धीरे धीरे सक्षम हो रहे हैं। और यही जो है 2024 के बाद में आप देखिएगा पाकिस्तान की स्थिति हो जाएगी कि वहाँ की जनता अपील करेगी कि हमको फिर से मिला लीजिए, और चीन की स्थिति हो जाएगी कि वो जहाँ अभी काबिज किया है ना, उससे जो है 100 किलोमीटर जो है पीछे खसक जाएगा अपने आप। ये हमारी ताकत है। होता क्या है, जब हमारी लकीर ज़्यादा होगी ना, दूसरे की छोटी हो जाएगी। मोदी जी अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे अपने आप सब काम हो जाएगा। इस पर जो आप कह रहे हैं लद्दाख वाला, वो हम लोगों के संज्ञान में है, उस पर हम लोग चर्चा। इतने देर से आप मोदी जी की प्रशंसा कर रहे हैं, बल्कि संजय सिंह कह रहे हैं कि सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री आज तक इतिहास का हुआ है। देखिए ऐसा है कि हम व्यक्तिगत किसी के बयान पर हम नहीं जाते हैं। रह गई बात मोदी जी, जो है मोदी जी ने आज जो काम किया है अभी तक में, वो इम्पॉसिबल दूसरा कोई कर ही नहीं सकता है। अब रह गई बात, देखिए हर व्यक्ति की अपनी अपनी विचारधारा है। रह गई बात जो है, संजय दास जी बहुत अच्छे संत हैं, हमारे मित्र हैं, और राहुल गांधी के लिए उन्होंने जो कहा है आवाज़ देने को, सिर्फ इसीलिए कहा है कि ये पप्पू से थोड़ा सा ऊपर उठ जाए। महाराज जी क्या कारण है कि चाइना हिंदू राष्ट्र था, नेपाल हिंदू राष्ट्र था, ये सब सेकुलरिज्म की तरफ बढ़े, हम हिंदू राष्ट्र की तरफ सोच क्यों रखते हैं? हाँ, बहुत सही आपने पूछा। देखिए ऐसा है कि जिस तरह से ऑक्सीजन के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता, ऑक्सीजन चाहिए जीने के लिए, उसी तरह से वैदिक संस्कृति अगर नहीं बचेगी तो दुनिया में आतंकवाद के अलावा कुछ नहीं बचेगा, सब लड़के मर जाएंगे। और वेदों को बचाने के लिए हिंदुओं को बचाना होगा, जो वेदों को मानते हैं। वेदों को मानने वाले सिर्फ सनातनी हैं और कोई है नहीं। और यही कारण है कि आज आप देख लीजिए सीरिया इत्यादि, तो वहाँ हिंदू नहीं है, सीरिया इत्यादि में ये स्थिति है कि मुसलमान को खाया जा रहा है। तो मुसलमानों के लिए, ईसाइयों के लिए भी जरूरी है कि भारत हिंदू राष्ट्र बने। अभी आपने कहा था महाराज जी कि मानस की प्रतियां जलाई जा रही हैं। मानस की प्रतियों में कहीं दूसरे धर्म की बात नहीं है, वो जिनकी बात कर रहे हैं, चाहे नारी की बात हो या शूद्रों की बात हो, अगर उनके लिए कोई अपमानजनक शब्द है तो उसको लेकर आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए ऐसा है कि जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले थे, उनका कोई धर्म नहीं होता है। जो तुष्टीकरण, जातिवाद, परिवारवाद की राजनीति करने वाले होते हैं, इनका कोई धर्म नहीं होता, न देश के हैं न जनता के हैं। ये अपनी सत्ता को पाने के लिए कोई भी जो है नीच हरकत कर जाते हैं। रामचरितमानस में ऐसा कहीं नहीं है। जिस चौपाइयों का जिक्र कर रहे हैं, उन चौपाइयों में नारी के सम्मान के, आप समझिए कि रामचरितमानस ही एक ऐसा ग्रंथ है जहाँ देखिए एक माता पिता के आदेश पर एक बेटा है राजकुमार 14 साल जंगल में रह रहा है। आप मानस, ऐसा कोई एग्जाम्पल आप नहीं दे सकते हैं। माता सबरी जो का जूठा बैर उखा रहे हैं, केवट को गले लगा रहे हैं, माने ऐसा आदर्श आपको कोई ग्रंथ, जिस कुरान में तो आपने अभी कुछ दिन पहले देखा होगा कि एक मुस्लिम समाज के अगुआ सुप्रीम कोर्ट गए थे, उन्होंने कहा कि 26 ऐसी आयतें हैं जो गैर मुसलमानों को कत्ल करने की बात करती हैं, इसके कारण मुसलमान आतंकवादी बना, इसको निकाल दिया जाए। कहने का मतलब अगर नेता है तो उस पर क्यों नहीं बात करते, क्योंकि जानते हैं कि काट दिए जाएंगे। और हिंदुओं का क्या है, बस जिसको देखो हिंदू धर्म ग्रंथों पर मजाक बनाओ, और कुछ लोगों को, ये दरअसल में सही बात आपको बता दूं, ये जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो सिर्फ अलग से राजनीतिक पार्टी बनाने के एक अपना जो है भूमि तैयार कर रहे हैं, और ऐसा कभी संभव नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात हुई महाराज जी अभी विवादों के बाद से? वो एक दिन हम ताज होटल में थे, तो हमारे साथ 3-4 संत थे, तो उधर ही से निकल रहे थे, तो हम कहे कि इसको जो है थोड़ा पूछो कि ऐसा क्यों बोल रहा है। तो थोड़ा विवाद हो गया, और इसके बाद हमको, जैसे हम निकले तो हमको देख के भागा, क्योंकि हमारे साथ धर्मदंड भी था। तलवार उस दिन आपके साथ? नहीं, तलवार नहीं थी, हमारे साथ धर्मदंड था। तो उसने जो है, तो जो वहाँ लोग थे उनको कहा कि भाई वो उनको रोक लो, बाकी हम भाग जाएं किसी तरह से। तो बड़ी तेज से भागा हो। उन्होंने आरोप लगाया कि आप लोगों ने पीटा उन्हें। हाँ, थोड़ा पीटे तो हैं हम लोग, पीटे हैं। दोबारा मुलाकात होगी तो क्या व्यवहार रहेगा? अब ऐसा है कि अगर क्षमा मांग लेगा तो ठीक है, अगर क्षमा नहीं मांगेगा तो 2-4 कट्टाप लगाएंगे। वो हम लोगों के संज्ञान में है, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बात कर रहे हैं लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग करना और मुस्लिमों पर लगातार टिप्पणियां करना, क्या आपको नहीं लगता कि देश को बांटने का काम किया जा रहा है?
देखिए, देश को बांटने का काम नहीं किया जा रहा है। देश को बांटने का काम तो नेहरू ने कर दिया था, कांग्रेसियों ने किया था। अब देश को अखंड भारत बनाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और जो जिहाद का जो बीज बोया गया यहाँ, जो हमारे माताओं बहनों और बेटियों की हिंसा हो रही है, उससे देश को उबारने के लिए हिंदू राष्ट्र जरूरी है। मतलब क्या माना जाए कि आगे कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, यह सरकार कब तक लाएगी? देखिए, कॉमन सिविल कोड तो सरकार को अभी तक लिया देना चाहिए, इसमें देर हो रहा है। इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी कई बार जो है तो इशारा किया गया है, जनता की भी ये मांग है। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून है, समान नागरिक संहिता है, ये तो बहुत जल्दी होना चाहिए, इसमें विलम्ब हो रहा है। इस पर हम लोग लगातार चर्चा भी कर रहे हैं और ये बहुत जल्दी हो भी जाएगा। राहुल गांधी का आवास खाली करा है और आपके हनुमानगढ़ी के महंत हैं संजय दास, वो कह रहे हैं कि अगर उनका घर आवास खाली कराए तो हनुमानगढ़ी परिसर में आके रहें, आप लोग रहने देंगे क्या? देखिए, घर वापसी वाली जो आप बात कर रहे हैं, घर वापसी का मतलब ये होता है कि जिसके पूर्वज हिंदू थे, अगर क्रूरतावश इस्लाम कबूल कराया गया या लोभ लालच दे करके उनको ईसाई बनाया गया, तो यदि वो अपनी स्वेच्छा से अपने मूल धर्म में जो थे अगर आना चाहते हैं, उनका वेलकम किया जाएगा, स्वागत किया जाएगा। 1.5 करोड़ की बात हो गई है, 1.5 करोड़ की बात हो गई है वापसी कराने की। ना, ऐसा है, देखिए, जो भी घर वापसी, देखिए 1.5 करोड़ नहीं, 10 करोड़ लोग घर वापसी कर रहे हैं। 10 करोड़ मुसलमान और 5 लाख ईसाई घर वापसी के लिए जो है तैयार हैं। वो कहते हैं कि हमें जो है तो जो कट्टरवादी हैं उनसे डर है, क्योंकि वो उनका कहते हैं कि वो आपको तो पहले फतवा बाद में देंगे, पहले हमारी हत्या कर देंगे। तो हम लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि जो स्वेच्छा से घर वापसी कर रहे हैं उनकी सुरक्षा कैसे हो। संजय दास जी हनुमानगढ़ी परिसर में अपना राहुल गांधी को रहने के लिए दे रहे हैं, क्या आप लोग रहने देंगे? नहीं, देखिए, ऐसा है कि चूंकि जब कोई आदमी मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है तो कुछ दिन इलाज के लिए भेजा जाता है। तो ये इतना मेंटली डिस्टर्ब है कि इसको हनुमान जी की शरण में रहेगा और जो सुबह शाम चरणामृत इसको मिलेगा तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि इसको बोलने में परिवर्तन आ जाए। महाराज जी, अभी मोदी जी को नहीं आएगी, चाइना को जो इतने बड़े ठेके दिए जा रहे हैं वो कब बंद करेंगे? के नाते आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये कितना लाजमी है? देखिए, ऐसा है, चरित्रहीन कह सकते हैं आप। देखिए, जो बार में नाचने वाली जो है, जो छोटे कपड़े पहन के बार में नाचने वाली को क्या कहा जाएगा? ये हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है, ये पाश्चात्य है। और जिसकी औलादे हमारे मोदी जी को कायर कर रही हैं, वो मोदी जी के टिप्पणी जो मोदी जी की बुराई कर रहे हैं, वो स्वाभाविक है कि वो करप्ट लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं, चरित्रहीन लोग हैं। मतलब मोदी जी की बुराई करने वाला व्यक्ति चरित्रहीन हो गया? बिल्कुल, जो देश की सेवा कर रहा है, जो देश को आगे बढ़ा रहे हैं, अगर उनकी बुराई कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम पूरे देश की कर रहे हैं, हम देशवासियों को कर रहे हैं। इस समय मोदी जी की डिग्री की बात चल रही है और उनसे कहा जा रहा है कि सर्टिफिकेट दिखाएं अगर वो ऐसे हम कहते हैं। देखिए, सुनिए, ये कहाँ लिखा? मोदी जी की जो शिक्षा है, आज जिनको हिंदी बोलना नहीं आता है वो मोदी जी की जो है तो डिग्री की बात कर रहे हैं। जिसको हिंदी बोलना नहीं आता, शुद्ध हिंदी, वो पहले तो अपना जो है तो शुद्ध हिंदी बोलना सीख लें, इसके बाद बात करेंगे। जितने लोग बात कर रहे हैं ना, ये सब लोग ऐसे लोग हैं कि इनको जनता ने नकार दिया है। अभी एक थे जो है मानस जला रहा था, बताइए, हार गया। पार्टी की तो दिल्ली की जनता ने स्वीकार किया, वो बात कर रहे हैं। दिल्ली की जनता ने स्वीकार किया है, लेकिन अब धीरे धीरे जनता जो है समझ रही है। और दिल्ली की जनता ने तो प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाया है ना। महाराज जी, आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र में आप बेरोजगारी और अन्य समस्या जो है, गरीबी, कैसे हटा पाएंगे हिंदू राष्ट्र में? करेक्ट। देखिए, हर हाथ को काम और हर मुख में जय श्री राम, यही होगा हिंदू राष्ट्र का स्वरूप। कि हर हाथ को काम मिलेगा तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। हिंदू राष्ट्र बनने से काम कैसे मिलेगा? अरे काम, हाँ, ये आप सही करें। जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो जो लोग दर्जन बच्चा पैदा कर रहे हैं वो 1-2 करेंगे।